अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, आज 30 तारीख है और ठीक 8 रोज़ के बाद वो रोज़ है जिसका शायद हर पाकिस्तानी को इंतज़ार है। जी बिल्कुल, इलेक्शंस का दिन है और अगर आप ये चाहते हैं, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये पैगाम भी आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद का उम्मीदवार, आपकी पसंद की पार्टी जो है वो हुकूमत में आए, तो 8 फरवरी को ज़रूर निकलिएगा और अपनी पसंद की पार्टी के, अपनी पसंद के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगाना हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर इंतखाबी सरगर्मियों की बात करें तो वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज की बात कर लें तो मुख्तलिफ शहरों में जलसे हुए, जिनमें हारूनाबाद में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने जलसे से खिताब किया। लाहौर की बात करें तो यहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून का जलसा था और शहबाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले जलसे से खिताब किया। अगर DI खान में आज पीपल्स पार्टी का जलसा था, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब किया और इसके अलावा कोहटा में जरदारी साहब ने जलसे से खिताब किया। बात कर लेते हैं नाजरीन कोयटा के हवाले से और कौमी असम्बली के 3 हल्के NA 262, NA 263 और NA 264 से इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच भी मौजूद है। उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे। रशीद साहब, बताएगा ये तीनों हल्के जो हैं, इसमें कौन उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कांटे का मुकाबला किन के दरमियान पड़ने वाला है 8 फरवरी को? जी देखिए, सबसे पहले अगर 264 की हम बात करें ना, 264 में इस वक्त सबसे जो बेहतर और मजबूत जो पोजीशन लग रही है वो सरदार अख्तर मेंगल का है, BMP का। और उसका जो मुकाबला होगा, कांटेदार जो मुकाबला होगा, वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होगा। इससे पहले भी जो हल्का 264 है, इससे BMP मुतअद्दिद बार कामयाब होती रही है और 1-2 बार पीपल पार्टी भी इस हल्के से आया है। जमीयत उलमा इस्लाम पहली बार इस हल्के में जो है उसका जो कैंडिडेट है वो थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस हल्के से बहुत सारे जो कबायली लोग हैं उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन किया है, लेकिन बज़ार इस वक्त जो लग रहा है हल्का 264 से सरदार अख्तर मेंगल की पोजीशन जो है वो ज़्यादा मजबूत देखने में आ रही है। जबकि हल्का 263 में पश्तूनख्वा के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई और जमीयत उलमा इस्लाम, ये यहाँ पे इन दोनों का मुकाबला होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज़ाद उम्मीदवार हैं आजी लश्करी रहसानी साहब। इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला होने जा रहा है। बज़ाहिर इसमें मुझे आज़ाद उम्मीदवार आजी लश्करी रहसानी के सरगर्मियाँ भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं और लोगों की सिंपति भी ज़्यादा नज़र आ रही है। इस दो हालांकि जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं, बहुत बड़े नाम हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं। लेकिन अब 8 दिन रह गए हैं बाकी, लेकिन आज पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से कोई बड़ा पावर शो अपने हल्के में महमूद खान अचकज़ई साहब ने नहीं की है। इस वक्त हमें जो सरगर्मियाँ नज़र आ रही है वो आज़ाद उम्मीदवार आजी लश्करी रहसानी साहब के जो है वो नज़र आ रहे हैं। हल्का अगर 62 की हम बात करें, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BMP के दरमियान जो है इधर ज़बरदस्त मुकाबला होने को है। और साथ में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से जो एक दड़ा अलग हुआ था, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, वो उसके सरबराह हैं खुशहाल खान काकड़, वो भी इस मुकाबले की दौड़ में मौजूद हैं और उनकी भी अगर पोजीशन देखा जाए वो भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। पश्तूनख्वा इसलिए इस दफ़ा थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है हमें। उसकी वजह यह है कि 2018 के इलेक्शन की बनिस्बत इस इलेक्शन में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो इस तरह ओवरऑल अगर कोयटा की 3 NAs की अगर हम बात करें, इसमें आज़ाद उम्मीदवार सरदार अख्तर मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम, ये 3 ऐसी जो कैंडिडेट हैं वो पब्लिक के अंदर हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनकी सरगर्मियां भी हमें नजर आ रही है। अच्छा रशीद साहब, बलूचिस्तान की आवाम को हमेशा से ये शिकवा रहा है कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं बस इलेक्शन के डेज में वहां पे आना शुरू कर देते हैं, उसके बाद इनका पता नहीं चलता है। तो इस पर आवाम का क्या मुतालबा है?
देखिए इसमें बज़ाहिर जो 2-3 कैंडिडेट्स की मैंने जैसे आपको बात की, सरदार अख्तर मेंगल हैं, वो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, वो ज़ाहिर है कि एक रिवायती सियासतदानों से हटके हैं। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो भी रिवायती सियासतदान या रिवायती जो कैंडिडेट हैं जी, वोट ले ली, फिर चले गए इस्लामाबाद, बैठ गए और उसके बाद अपने हल्के की तरफ नहीं देखा। मेरे ख्याल में ये 3 जो हल्के हैं, ये आपका जो सवाल है इन 3 लोगों पे नहीं बैठता। उनकी वजह यह कि पार्टियां लीड कर रहे हैं ना, इनको जाहिर है, लाजिम है कि वो अपनी पार्टी को उन्होंने मुनज़्ज़म रखना है, पार्टी के अंदर रहना है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता 5 सालों में BNP ने भी पावर शो की है कोयटा के अंदर, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने भी की है, और इसके अलावा PDM के प्लेटफॉर्म पे भी कोयटा के अंदर जलसे हुए हैं और ये लीडरशिप आपको नज़र आती रही है। ये इन दो जो पार्टियों के सरबराह हैं वो तो आते रहते हैं, लेकिन जो लोग इससे पहले कामयाब होते हुए आए हैं, जैसे कि हल्का 264 है, उस पे BNP का जो कैंडिडेट थे जो कामयाब हुए थे, फिर PDM के हुकूमत में हिस्सेदार भी थे, उस पे ज़ाहिर है कि लोगों की शिकायतें थी। इस वजह से इस वक्त जो BNP की लीडरशिप है उन्होंने फिर पुराने अपने कैंडिडेट को उन्होंने टिकट नहीं दी, बल्कि पार्टी के सरबराह ने खुद जो है टिकट ले ली। इस तरह की शिकायत बलूचिस्तान के अवाम को उमूमी तौर पर रहते हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं एनएस पे तो वो इस्लामाबाद चले जाते हैं, अपने लोगों को पीछे भूल जाते हैं, और जो PBs पे अगर वो कामयाब होते हैं, दूर दराज के जो इलाके होते हैं, पसमानदा इलाके होते हैं, वो जब कोयटा आते हैं कामयाब होके फिर अपने इलाकों की तरफ देखते नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ, साबिक वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब हैं, 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन उसके अपने हल्के में बिजली है ही नहीं, सरे से 75 सालों से बिजली ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट अवारन में। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, हेल्थ तबाह है, एजुकेशन तबाह है। तो इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं जो लोग कामयाब हो जाते हैं, फिर बहुत कम ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने हल्कों को जाते हैं और लोगों के जो मसाइल हैं वो सुनते हैं। अब मजमूई तौर पर अगर बलूचिस्तान की आप बात करें तो मजमूई तौर पर अक्सरियत, ये जो आपने सवाल किया है, ये लोगों का सवाल रहता है। और इस दफ़ा जो मुझे लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार थोड़ा ज़्यादा जो है पब्लिक की तरफ से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पहली बार आ रहे हैं, या आज़ाद उम्मीदवार या वो लोग जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल हमें रशीद बलोच साहब, ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के, वो डिटेल से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इंतखाबी निशान से महरूम होना पड़ा, और इस फैसले के बाद मुल्क में इंतखाबी सियासत का रुख तब्दील हो चुका है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की फतह का तनासुब अब पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा हो सकता है। जीत कर आने वाले आज़ाद उम्मीदवार जिस पार्टी को भी चाहें वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में वोट दे सकते हैं। इसलिए इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी में ये आज़ाद उम्मीदवार अहम किरदार अदा करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी से इन आज़ाद उम्मीदवारों पर तवज्जो अपनी मरकूज कर रखी है, और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के क़यादत के कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए उन्होंने अपने कुछ रहनुमाओं को ये टास्क भी दे दिया है। सेनेटर अगर अली जफ़र के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में पार्टी नज़्म ज़ब्त के पाबंद होंगे या नहीं, इस हवाले से फैसला अदालत से करवाया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी। बहुत शुक्रिया ऑन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि सियासी हलकों में ये तसव्वुर किया जा रहा है कि आम इंतखाबात में इस बार ज़्यादा कामयाबी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आएगी। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कितने अरकान ऐवान में आ सकते हैं? अरकान जो हैं ये इनको लगता है सही रास्ता मिल गया है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वहाँ मुंतखब होके एक किसी वापस जमात में जाएंगे। ये अपना मुस्तकबिल देखेंगे, और जब जहाँ हुकूमत बन रही होती है ये अपने आप को अपने, क्योंकि इन हलकों के काम कराने होते हैं और इनकी प्रेफरेंस यही होती है कि वो हुकूमती जमात में जाएँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनका ऐसा इरादा होगा कि ये अपने जीत के वापस
कुछ लोग तो कुरानों पे गवाहियाँ दे रहे हैं, शायद उनको तो जमात ने टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि इस जमात का अब कोई फ्यूचर नहीं रहा जिसके आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। और मेरी उम्मीद यही है कि ये लोग हुकूमती जमात को तरजीह देंगे। ठीक है, तो ऑन साहब इलेक्शन 2000 की बात करें तो जहांगीर तरीन साहब ने आज़ाद अरकान को पीटीआई में शामिल कराने में अहम किरदार अदा किया था, हम सब ने देखा था। इस बार जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए राब्ते करेंगे या नून लीग के लिए? इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग हमारी सीट एडजस्टमेंट है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम आपस में फ़ैसला करेंगे और जो फ़ैसला होगा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होगा, और इंशाल्लाह तरजीह यही है कि मरकज़ में भी। ठीक है, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात किए थे, आप भी बता रहे हैं, क्या इन मुज़ाकरात में हुकूमत साजी के हवाले से भी कोई फार्मूला तय पाया है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सीट एडजस्टमेंट है। ये बातें कबल अज़ वक्त हैं, जब इलेक्शन हो जाएगा, हुकूमत रिफॉर्म होगी, उसके बाद बैठ के बात होती है कि हुकूमत को कैसे चलाना है। आई थिंक इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। और चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी पहचान बनाने की कोशिशें कर रही है। ऐसे में पार्टी के मरकजी रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने फैसलाबाद के हल्का NA97 से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इस हल्के में इस वक्त क्या सूरत हाल है और हुमायूं अख्तर खान को किस किस की हिमायत हासिल है, हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है, वो बताएंगे। NA97 से इस्तेकाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुसूसी हमने इनसे टाइम लिया। हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ IPP ने एडजस्टमेंट की है, तो आपकी सीट के ऊपर क्यों एडजस्टमेंट नहीं हो सकी? देखिए जी, एडजस्टमेंट्स उन सीटों पे हुई हैं जिसमें IPP का पहले कैंडिडेट सिटिंग हो, तो इधर ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इस वजह से नहीं हुई। इधर मैं नून के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, और वैसे भी जी मेरा ज़हन नहीं है कि मैं कोई खरात की सीट पे इलेक्शन लड़ूँ। मैं तो मैदान में इलेक्शन लड़ रहा हूँ जिसको भी कामयाबी हो गई। ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का हल्का है। इधर तकरीबन 85% आबादी जो है वो रूरल है, 190 गांव हैं जी, और बाकी 15% दो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, छोटे छोटे शहर हैं, मामू कांजन और तांदियाँ वाला। ये बुनियादी सियासत है, टोटली मुख्तलिफ है जी। इधर दड़ों की सियासत होती है, इधर की सियासत में पार्टी का असर बहुत थोड़ा होता है। तो हुमायूं साहब, आपके मुकाबले में जो दड़े हैं वो बलोच ख़ानदान है, एक ही ख़ानदान के 2 उम्मीदवार हैं 2 बड़ी जमातों से, तो क्या देख रहे हैं, कैसे इलेक्शन वाला दिन कैसा होगा और कैसा मुकाबला देख रहे हैं? वो आपको इलेक्शन वाला दिन इंशाल्लाह बताएगा जी। जब साल से 2 ख़ानदान आपस में बारियां ले रहे हों तो उसके ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ा धड़ा होता है। और उसके अलावा भी जी, हम किसी कौम के ख़िलाफ़ हमारी जंग नहीं है। हम तमाम कौमें, चाहे बलोच हों या रावी की कौमें हों, महाजर हों, गैर काश्तकार हों, हमारे लिए ये सब पाकिस्तानी हैं। हम हर कौम का एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। बल्कि मेरा जो एक विंग है, सरदार सिकंदर जतोई, वो बलोचों का सरदार है। और हमारी जद्दोजहद, हमारा ये जो जिहाद है, ये जो नुमाइंदे पिछले 50 साल से बारियां लेते रहे हैं, हमारा जिहाद उनके खिलाफ है, किसी कौम के खिलाफ नहीं। कौमें सारी हमारे साथ हैं। हुमायूं साहब, एक आखिरी सवाल है, तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? उनको तो निशान भी उनका वापस ले लिया गया। सर, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तो तहरीक इंसाफ से आप पूछिए, मैं तो IPP का अच्छा मुस्तकबिल देख रहा हूँ। तो IPP की कोई हुकूमत में कोऑर्डिनेशन या कोई कोलैबोरेशन देख रहे हैं अगली हुकूमत? पहले तो देखते हैं ना कि नतीजा क्या निकलता है, IPP परफॉर्म कैसा करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि IPP की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल डेवलप होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तहरीक इंसाफ ही जाने, अलबत्ता IPP जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी रोशन है, और उनको अपनी जमात के ऊपर भरपूर जो है वो इत्मीनान। बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक और हुमायूं अख्तर की आपने खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिजा की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कोयटा के बाद अब बात कर लेते हैं मुल्तान के कुछ हलकों की। 2 ऐसे हलके हैं मुल्तान के जो बहुत ही ज़्यादा अहम तस्वुर किए जा रहे हैं, और वहाँ पे टक्कर का मुकाबला भी
मुतवक्के है। ये हल्के हैं जनाब NA 148 और NA 149। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद मौजूद हैं। शहजाद बताएगा ये दोनों हल्के जो है वो बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों हल्कों के जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हर पार्टी के उम्मीदवार की मैं बात कर रही हूँ। तो बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है इन दोनों हल्कों की, आवाम किसके साथ है, इलेक्शन कैंपेन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, NA 148 की पहले अगर बात कर ली जाए तो ये एक तो मुकम्मल तौर पर देही इसको का इलाका कहा जा सकता है। 70% से ज़ायद ये हल्का जो है वो देही है और दरियाए चनाब के किनारों पर ये तमाम हल्का जो है वो फाल करता है और इसमें बड़े अहम इलाके हैं और काफ़ी बड़ा हल्का है मुल्तान का और इसमें 5,40,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। अब इसमें बड़ा अहम मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं जो गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में मलिक अहमद हुसैन डेहड़ जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में मुंतखब भी हुए थे, अब इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और इनके साथ साथ अगर तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मलिक तैमूर महे, वो भी जो है इस हल्के से उम्मीदवार हैं और उनका भी जो है वो इस वक्त जो है कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम जोड़ तोड़ चल रहे हैं। इसमें अहम बात यह है क्योंकि देही इलाका है तो बरादरियों की बेस पर जो है ये मामलात चल रहे हैं और बरादरीज़म जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा फाल करता है क्योंकि देहातों में इसी तरह से सूरत हाल चल रही है। इसमें जो अहम मुकाबला इस वक्त पड़ा है जब साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बोसन जो है वो उन्होंने जो है वो दस्तबरदारी इख्तियार की इलेक्शन से और वो जो है इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मलिक अहमद हुसैन डेहड़, उनके साथ मिलकर इस हल्के में जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने है क्योंकि जो है सिकंदर हयात बोसन के भाई शौकत बोसन जो है वो मलिक अहमद हुसैन डेहड़ के साथ निचली PP 213 की नशिस्त पर जो है वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी है। तो ये एक अहम हल्का है। इसमें जो है वो अहम इस हवाले से है कि क्योंकि देही है, जोड़ तोड़ है और सबसे अहम बात इसमें यह है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी 2018 में मुल्तान से वाहिद पीपल्स पार्टी ने नशिस्त हासिल की थी सूबाई असम्बली की, उसमें मुंतखब हुए थे और वो भी इस वक्त भी वो उम्मीदवार हैं अपने वालिद के नीचे ही सूबाई असम्बली की नशिस्त पर। तो इस हवाले से उनका बहुत वर्क है इस इलाके में। ताहम मलिक सिकंदर हयात बोसन का भी बहुत वर्क है, अहमद हुसैन डेहड़ का भी। तो इस लिए जोड़ तोड़ बहुत ज़्यादा है। बरादरियाँ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जोड़ तोड़ चल रहे हैं। तो इस हवाले से जो है बड़ा अहम मुकाबला जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस हल्के में होने जा रहा है। अब अगर बात की जाए NA 149 की, वो भी मुल्तान शहर का हल्का है। मुकम्मल तौर पर ये शहर का हल्का है और 4,40,000 के करीब इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इसमें जो अहम बात है इसमें भी पहली बार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन, वो मुल्तान के इस हल्के से जो है वो उम्मीदवार हैं। तो इनके मद्दे मुकाबिल मखदूम जवेद हाशमी भी पहले थे, वो जो कि अब इस वक्त दस्तबरदार हो चुके हैं और वो मेहरबानो कुरैशी की और जैन कुरैशी के साथ इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इस हल्के से जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं। इस हवाले से वो मलिक आमिर डोगर हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जो इनके दरमियान मुकाबला है और इसके साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक रिजवान हांस जो है वो भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। ताहम जो है तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी इस वक्त मैदान में है। ये इलाका, ये हल्का बहुत टफ हल्का है। उसकी वजह ये है कि तमाम शहरी हल्का है और डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग्स कैंपेन्स जो है वो उम्मीदवारों ये हल्का इंपॉर्टेंट भी है और टफ इसलिए भी है क्योंकि डोर टू कैंपेन्स भी चल रही हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद फरीद, ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।